दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों महीना चल रहा है जुलाई का और अब आने वाला जो समय है वो है बरसातों का। और बरसातों में इलेक्ट्रिसिटी गुल हो जाना तो आम बात है। ऐसे में हमें इन्वर्टर की आवश्यकता होती है, या फिर कुछ ऐसे इलाके हैं भारत में जहां पर लाइट बहुत कम आती है और बहुत ज्यादा कटौती होती है, वहां पर इन्वर्टर की आवश्यकता जरूर पड़ती है। लेकिन अब मार्केट में बहुत तरह के इन्वर्टर और बहुत तरह के इन्वर्टर की बैटरीज आपको मिल जाएंगी। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि जो दुकानदार कह रहा है वो वाला इन्वर्टर ले लें या फिर हम अपनी जरूरत के हिसाब से एक अच्छा सा इन्वर्टर लें। अभी तक हम जो गलतियां करते हैं वो दो गलतियां हैं। तो पहली गलती है कि हम दुकानदार के पास जाते हैं और उसी से पूछ लेते हैं कि कोई अच्छा सा इन्वर्टर बता, और वो इन्वर्टर हमें जो है रिकमेंड कर देता है जिसमें उसका कमीशन ज्यादा होता है, जिसमें उसको ज्यादा पैसे की बचत होती है। या फिर हम क्या करते हैं, अपने किसी पड़ोसी से पूछ लेते हैं कि यार तेरे घर पे कौन सा इन्वर्टर लगा, अपने दोस्त से पूछ लिया, उसने कहा मेरे घर तो ये लगा है और अच्छी सर्विस दे रहा है, तो हम वही इन्वर्टर अपने लिए परचेज कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको फुल्ली गाइड करूंगा कि हमें इन्वर्टर और उसकी बैटरी किस तरह से कौन से हिसाब से परचेज करनी चाहिए ताकि अपनी जरूरत के अनुसार हम एक अच्छे इन्वर्टर का चुनाव कर सके और उसके लिए एक अच्छी बैटरी का भी चुनाव कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्वर्टर कितने तरह के होते हैं। वीडियो आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा तभी आप एक अच्छा इन्वर्टर और एक अच्छी बैटरी ले पाएंगे अपने लिए, ठीक है। और फिर भी कोई पर्सनल सवाल आपका है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं टेक्निकल योगी लिख के, वहां भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए पहली बात यह है कि इन्वर्टर दो तरह के जो है नॉर्मली होते हैं। पहला होता है नॉर्मल इन्वर्टर, दूसरा होता है यूपीएस इन्वर्टर। अब इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो नॉर्मल इन्वर्टर है वो क्या करता है कि जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी गुल हो गई यानी कि बिजली चली गई तो वो ऑन होने में थोड़ा सा समय लेता है, हल्का सा समय। अब आपको यार उससे क्या फर्क पड़ता है, लाइट एक बार चली जाएगी और बाद में बल्ब दोबारा जल जाएगा। लेकिन अगर सोचो उस वक्त आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हो और कंप्यूटर में यूपीएस लगा हुआ नहीं है, या फिर आप कोई ऐसे लैपटॉप पे काम कर रहे हो जो चार्जिंग पर ही ऑन होता है, उसकी बैटरी खराब है, तो भैया आप जो काम कर रहे हो उसका तो कबाड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो आपको एक बार शट डाउन हो ही जाएगा, फिर आपको दोबारा से उसको बूट कराना पड़ेगा और वो सारा काम आपका खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप नॉर्मल इन्वर्टर ना लेके यूपीएस इन्वर्टर ले। इसमें क्या है कि यूपीएस इन्वर्टर अगर आपने एक बार लगा लिया तो क्या होगा, आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गुल हुई तुरंत वो ऑन हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बिजली गई भी है या नहीं गई। मतलब वैसे तो पता चल जाएगा लेकिन जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े गैजेट है वो शट डाउन नहीं होंगे, वो कंटिन्यू जो है चलते रहेंगे। तो एक तो ये फायदा है। अब चलिए बात करते हैं कि हमने यूपीएस वाला इन्वर्टर लेना है, ये हमारे समझ में आ गया। लेकिन इसमें भी क्या तीन तरह के अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलती है। अब ये तीन विकल्प कौन कौन से? पहला विकल्प आपको मिलेगा स्क्वायर वेव इन्वर्टर, दूसरा आपको मिलेगा मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर और तीसरा आपको मिलेगा प्योर साइन वेव इन्वर्टर। अब बात करेंगे यार इनमें से कौन सा बेस्ट है, तो देखिए बेस्ट मैं आपको क्लियर कर दूं। पहले की बात करें स्क्वायर वेव इन्वर्टर की, ये इन्वर्टर पहले बहुत ज्यादा चलता था, अब थोड़ा कम हो गया इसका चलन, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लेकिन आज भी बहुत सारे जो है स्क्वायर वेव इन्वर्टर मार्केट में बेचे जा रहे हैं। इनके दो नुकसान है। पहला नुकसान तो ये है कि ये जो बिजली है उसको जो करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि भारत में बिजली जो आती है वो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से अपने घरों में आती है। विदेशों की बात करूं मैं, अमेरिका वगैरह के, तो 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी अपने घरों में आती है। अब ये क्या करता है, जो स्क्वायर वेव है जो इन्वर्टर है, ये आपको बिजली तो देता है लाइट चली जाने के बाद, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी का करंट प्रोवाइड नहीं करा पाता। उससे एक तो ये नॉइज उत्पन्न करता है, अजीब सी आवाजें इसमें आती है, और दूसरा ये होता है कि कई बार ये आपके उपकरण को ही खराब कर देता है। आपके बिजली के जो उपकरण है वो खराब होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। और गारंटी भी, अगर मान लो मेरा पंखा खराब हुआ और गारंटी बस को पता चल गया कि इन्वर्टर से खराब हुआ है, तो वहां वारंटी भी आपकी लॉस हो जाती है उस उपकरण की। तो इसलिए स्क्वायर वेव जो इन्वर्टर है वो आपको परचेज नहीं करनी चाहिए। आप दूसरी बात करते हैं अगर मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर क्या है, तो क्या हुआ है कि ये जो इन्वर्टर मैं अभी तक जिसकी बात करता, इसी में कुछ कैपेसिटर चेंज कर दिए और उसको मॉडिफाई करके साइन वेव बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये भी उतने कामयाब नहीं हो पाते। वो जो करंट है, जो ओरिजिनल जो हमारे करंट आता है हमारे घरों में, उस फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड नहीं करा पाते। तो अब थर्ड नंबर पर आता है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। तो जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, ये सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है वो ये है कि जो हमारे
घरों में पहले से बिजली आ रही है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये उसी फ्रीक्वेंसी का करंट जो है आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है। यानी कि आपके घरों में वही बिजली की फ्रीक्वेंसी आएगी जो ओरिजिनल में आ रही है। इससे क्या होगा, आपके जो उपकरण है वो खराब होने से बच जाएंगे, यानी आपका कोई उपकरण खराब नहीं होगा। दूसरा, ये नॉइस नहीं करता, इसमें अजीब सी जो आवाज है वो नहीं आती, इसलिए आप हमेशा प्योर साइन वेव इन्वर्टर परचेज करें। थोड़ा सा कॉस्टली आएगा लेकिन यही सबसे बेस्ट होता है। अब बात करते हैं कि यार हमने इन्वर्टर तो समझ में आ गया कि हमें कौन सा लेना चाहिए। अब बात करते हैं यार कितनी क्षमता वाला इन्वर्टर ले, यानी कि जो उसकी क्षमता है वो कितनी होनी चाहिए। तो देखिए ये मैं थोड़ा सा एक हिसाब बता देता हूं आपको, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जरूरत के अनुसार हिसाब लगा लें। देखिए आप सबसे पहले ये देखें कि हमें यार चाहिए क्यों इन्वर्टर। मान लो हमें चलाना क्या क्या है, मान लो 2 पंखे चलाने हैं, 2 एलईडी चलानी है या टीवी चलानी है, ये जो भी उपकरण हम इन्वर्टर से यूज करना चाहते हैं बिजली चली जाने के बाद, उसके जितने भी वॉट्स होते हैं उसको कैलकुलेट कर लें। अब वोट तो पता चली जाता है कि पंखा कितने वोट का है, एलईडी कितने वोट का, सब आपको पता चल जाता है। तो सपोज मान लो हमें जो भी उपकरण बिजली जाने के बाद इन्वर्टर पे चलाने वो करीब 350 वोट के हैं। तो अब यहां पे हमें समझ में आएगा हमारा जो उपभोग है टोटल वो 350 वोट का है। तो हम जब तो ये समझे कि जो हमारा उपभोग है वो 350 वोट का तो एक्चुअल है। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखें, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप जब इन्वर्टर लगवा ले तो आपको कोई एक्स्ट्रा उपकरण भी चलाना पड़ जाए, कोई एक्स्ट्रा गैजेट हो जो कभी कभी चलाना पड़ सकता है। तो यार जो 350 है इसको हम क्या करते हैं 450 कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ले लें तो 450 वोट हो गया। और इसको भी क्या 50 वाट और इंक्रीज कर ले। उसमें क्या होगा कि देखिए होता क्या, जैसे मान लो 30 वाट की कोई एलईडी है या 70 वाट का कोई पंखा है, तब ये ऑन होता है ना, जैसे ये ऑन होता है तो ये अपनी क्षमता से थोड़ी सी ज्यादा बिजली जो है कंज्यूम करता है ऑन होने में, यानी शुरू होने में। आपने सुना होगा कि कई बार हमें लोगों को कहते हैं कि यार देखिए मोटरसाइकिल स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा तेल खाती है, बाद में थोड़ा कम खाती है। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो थोड़ा सा इसको ज्यादा ले ले, क्योंकि होगा ये कि मान लो इन्वर्टर में हमने सारे उपकरण एक साथ चलाए तो लाइट थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो सकती है अगर आप फिक्स उतना ही वोट लेंगे तो अगर 350 वोट का उपभोग हमारे घर में है तो करीब 500 वोट इसको मान के चले। अब 500 वोट हमारा जो है पावर बैकअप हमको चाहिए, इसके लिए हम जा रहे हैं मार्केट में इन्वर्टर खरीदने। तो वहां पे एक चीज ध्यान रखें, अभी तक तो हमने वोट में जो है कैलकुलेट किया है, लेकिन जो इन्वर्टर की रेटिंग है वो होती है VA में, यानी कि वोल्ट एम्पियर में। अब वोल्ट एम्पियर क्या है और वोट के इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए होता यह है कि मार्केट में जो इन्वर्टर हमें मिलते हैं वो 60 to 90% एफिशिएंसी फैक्टर वाले होते हैं। अब ये एफिशिएंसी फैक्टर क्या है तो मैं क्लियर करूं। देखिए इन्वर्टर चार्ज हुआ, चार्ज हो गया, अब बिजली चली गई, इसके बाद ये जो बिजली हमें देगा प्रोवाइड करेगा, इसके बीच में क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है, यानी कि एक तरह से बिजली की छीजत होती है। अब अगर 90% फैक्टर वाला है, 80%, 70, 60, वो आप देख लीजिएगा कि इन्वर्टर की एफिशिएंसी फैक्टर क्या है। सपोज करें कि जो आपका इन्वर्टर है जो आप परचेज कर रहे हैं वो 80% एफिशिएंसी फैक्टर वाला है, यानी कि उसमें 20% बिजली का लॉस होता है। अब जो वोल्ट एम्पियर है उसका मतलब ये समझिए कि हमें इतने वोल्ट एम्पियर का इन्वर्टर लेना है जो 20% लॉस भी अगर हो जाए तो हमें 500 वोट मिल जाए। अब इसका सीधा सा कैलकुलेशन क्या है तो मैं बता देता हूं आपको। देखिए हमको 500 वोट चाहिए था और अब हमें इसको वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट करना है। मान लो 80% का है तो 500 इंटू 0.8 हम कर देंगे, ठीक है। अगर 70 का है तो 500 इंटू 0.7 कर देंगे, 90 का है तो 500 इंटू 0.9 कर देंगे। तो अभी हम जो इन्वर्टर परचेज कर रहे हैं सपोज ये 80% एफिशिएंसी फैक्टर वाला है, तो हम क्या करेंगे 500 को इंटू करेंगे 0.8 से। अब यहां पे देखिए आंसर जो आ रहा है आपका 625 आ रहा है, यानी कि हमको 625 वोल्ट एम्पियर का इन्वर्टर परचेज करना चाहिए, 625 VA रेटिंग वाला। अब यहां पे एक चीज और आती है कि हम जब इन्वर्टर परचेज कर रहे हैं, मान लो 625 एम्पियर का तो इन्वर्टर आता है, मान लो आपका कुछ उपभोग अलग मिल जाए, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग आ जाए, या सपोज 625 ही आ गई और 625 जो वोल्ट एम्पियर का फिक्स कोई इन्वर्टर मार्केट में नहीं है, तो आप इसके नियर बाई परचेज कर सकते हैं, कम मत खरीदेगा, थोड़े से ज्यादा का परचेज कर सकते हैं। मान लो 625 का ना मिला, आप 700 कर ले, 750 कर ले, जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो आप परचेज कर ले, बहुत ज्यादा ना करें। अब आपको ये सवाल होगा सर हम बहुत ज्यादा कर लेंगे, तो मान लो 625 वोल्ट एम्पियर की हमको जरूरत है, हम 2000 वोल्ट एम्पियर का अगर इन्वर्टर परचेज कर लेंगे तो क्या होगा। तो उससे देखिए क्या होगा कि देखिए अति तो हर चीज की खराब होगी, उसमें क्या होगा कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज करने में उसने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है वो आपका टोटल वेस्ट हो जाएगा। इसलिए थोड़ी बहुत ज्यादा ही वोल्ट एम्पियर का इन्वर्टर परचेज करें।
अब ये तो समझ में आ गया। अब दूसरी बात करते हैं कि यार कौन सी कंपनी का जो है इन्वर्टर ले। तो यार कंपनी तो देखिए सारी आपको पता ही है, बढ़िया बढ़िया, क्योंकि ये जो वीडियो कोई प्रमोशनल तो है नहीं, ये सिर्फ एजुकेशन के लिए। तो माइक्रोटेक है, ल्यूमिनस है, और भी दुनिया भर के जो है आपको मिल जाएंगे मार्केट में। और मैं कुछ अच्छे अच्छे इन्वर्टर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत ही अच्छे इन्वर्टर आपको मिल जाते हैं, ऑनलाइन परचेज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे आपको कैशबैक भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं बैटरी की, यार बैटरी कैसे लें और कौन सी कंपनी के लिए। तो कंपनी तो देखो बहुत सारी है, ल्यूमिनस है, एक्साइड है, एमरॉन है, सबको पता है अच्छे अच्छे कंपनियों के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी कंपनी का बैटरी परचेज कर सकते हैं। आप वारंटी देख लीजिए, किसी में 36+12 मिलती है, जिसमें जो वारंटी आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ अच्छी बैटरियों के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि कितनी क्षमता वाली बैटरी ले, ये है हमारा मेन फोकस। तो मैंने आपको बताया इन्वर्टर में वोल्ट एम्पियर में कैसे कैलकुलेट करना है। बैटरी की अगर बात कीजिए तो देखिए हमारा जो मेन उपभोग था, हमको जो पावर बैकअप चाहिए था वो चाहिए था 500 वॉट का, राइट। 500 वॉट का हमें चाहिए था। अब हमें खरीदनी है एक बैटरी। अब मान लो हमको ये देखना है कि बिजली जाने के बाद हमें कितने घंटे का बैकअप चाहिए। सपोज हमको 3 घंटे का बैकअप चाहिए, आपको जितना चाहिए आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। सपोज हमें 500 वोल्ट का बैकअप चाहिए और 3 घंटे के लिए चाहिए, तो हम 500 को इंटू कर देंगे 3 से, तो इन्हें टोटल बैकअप हमें चाहिए 1500 वोल्ट, ठीक है। अब जब बैटरी की बात करते हैं वो होती है 12 वोल्ट की, ठीक है। तो 12 से 1500 वोल्ट को डिवाइड कर देंगे, यानी कि अगर 1500 में 12 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आएगा 125 AH, यानी कि एम्पियर आवर, क्योंकि जो बैटरी आती है वो AH की मापन में आती है, यानी कि एम्पियर आवर में, यानी कि हमको 125 AH की बैटरी लेनी चाहिए। अब अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग आ जाती है, मान लो आपको जरूरत अलग है, 138 आती है, 150 आती है, कुछ अलग आ जाती है, और उतने AH की बैटरी मार्केट में नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो बैटरी है वो एक एक पॉइंट पे तो आएगी नहीं है, तो 125 AH, 150 AH कुछ इस तरह आएगी। तो आप थोड़ी सी ज्यादा AH की बैटरी ले लीजिए, कम की मत लीजिए। मान लो 3 घंटे का, जैसे मान लो 125 AH की बैटरी मेरे यहाँ आ गया, मैं जहां पे गया वहां पे 125 की अवेलेबल नहीं है, तो मैं 150 AH की बैटरी भी ले सकता हूं, उससे हमें थोड़ा सा बैकअप ज्यादा मिल जाएगा। एक 2 बैटरी, कई बार हम सोचते चलो 2 बैटरी लगा लेंगे, 2 बैटरी लगाने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यार 2 बैटरी आपने लगा लिया, आपका इन्वर्टर पूरी तरह 2 बैटरी को सपोर्ट नहीं करता तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक ही बैटरी परचेज करें, थोड़ा सा एच बढ़ा ले। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 घंटे का हिसाब बताया, आपको जितने घंटे के हिसाब से चाहिए कैलकुलेट कर लीजिए और इस तरह की जो है बैटरी परचेज कर लीजिए। और कुछ अच्छे इन्वर्टर, कुछ अच्छी बैटरीज के लिंक आपको जो है मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और मुझे लगता है कि इन्वर्टर और बैटरी जो है इसके बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो यार मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी अपडेट्स आपको समय समय पर देता रहता हूं, और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।